अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। तो आज हम बना रहे हैं भिंडी गोश्त बना रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से बना रहे हैं और मज़ेदार बनती है। मुझे ख़ास तौर पे तो बहुत ही पसंद है। अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और जो है वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें। तो चलिए अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने ये मटन का गोश्त लिया है, आधा किलो गोश्त है। और ये दो जो है टमाटर हैं, इसको बड़े दो टमाटर थे छील के काट लिया है। और ये भिंडी है, ये देखिए इस तरह की छोटी भिंडी ले लीजिएगा, कच्ची जो होती है बिल्कुल ये छोटी ले लीजिएगा। ये है आधा पाव जितनी है, सही है। और ये एक बड़ा प्याज है। अगर छोटे लेंगे, मेरे पास 3 थे, छोटे छोटे थे, लेकिन एक आप ले लीजिएगा बड़ा वाला बड़ा प्याज। और कुछ हरी मिर्चें और जो है ये लहसुन है 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच अदरक। ये कुछ गरम मसाले हैं जिसमें ये सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून, दालचीनी का टुकड़ा 1, और जो है काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, और लौंग 3-4 है, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटे से तेज़पात हैं। ये भी गरम मसाला है जो है साबित डालेंगे हम। और आधा टीस्पून हल्दी और 1 बड़ा खाने का चम्मच जो है ये लाल मिर्च पाउडर, और ये धनिया पाउडर ये भी 1 खाने का चम्मच है। इससे पहले जो ये गोश्त डाल दूँगी मैं इसमें, ठीक है। फिर ये टमाटर, सारी चीज़ें मैंने एक साथ डाल देनी है। बिल्कुल ही आसान रेसिपी है ये। प्याज भी डाल देना है, हरी मिर्च भी, लहसुन और ये अदरक। ये गरम मसाला भी डाल देना है। अब मैं इसमें पानी डाल के इसको जो है 10 मिनट तक जो है इसको कुकर में गलाऊंगी। आप ऐसे भी पतीली में पका सकते हैं जब तक गोश्त गल जाए। ये मैं नमक भी अभी डाल दूंगी, ये 1 टीस्पून जितना है। और 1 गिलास पानी भी डाल देना है इसमें। और इसको जो है मैं बंद कर दूंगी 10 मिनट के लिए। देखिए अब जो हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है, हड्डी से भी छूट रहा है। लेकिन पहले जब मैंने 10 मिनट कुकर में बंद करके रखा था, फिर खोला था तो गोश्त नहीं गला था। तो मैंने 5 मिनट फिर दोबारा से बंद कर दिया था कुकर को, तो 15 मिनट जो है गोश्त को गलाया। पानी भी आधा कप और डाला था। तो अब जो है ये गल चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें बाकी रहती हैं जो इसमें मैं डालती होंगी। ये धनिया पाउडर, अभी मसाले जो हैं ये भी डालेंगे, लाल मिर्च और ये हल्दी और ये तेल 1 चम्मच भर के डालेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से जो है मुझे भूनना है। काफ़ी चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे, मैंने हल्का कर दिया था। तो अच्छे तरीके से भून के फिर आगे तक हमारा गोश्त भून रहा है एक साइड पे। दूसरी तरफ जो है मैं भिंडी फ्राई कर लेती हूँ। ये 1 टीस्पून जो है इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी मैं, और जो लाल मिर्च भी डालूँगी थोड़ी सी, आधा टीस्पून, और नमक भी। मसाला और ये जो है थोड़ा सा भून गया, तो अब मैं इसमें भिंडी डाल दूँगी। इसको जो है 4-5 मिनट फ्राई करेंगे इसमें भिंडी को। मसाला जलना नहीं चाहिए, तेज़ चूल्हे पे नहीं करना है, हल्की आंच पे। ये देखिए अब हमारा गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब मैं इसमें जो है थोड़ा सा पानी डालूंगी। जो थोड़ा सा हम ग्रेवी रखेंगे, शोरबा बनाएंगे, तो उसमें मैं अभी भी पानी डालूंगी इसमें। ये भिंडी जो है हमारी फ्राई हो चुकी है, बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। तो अब जो है मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। इसमें मैंने 2 गिलास पानी भर के डाल दिया है। तो अब मैं इसमें भिंडी भी डाल दूंगी और इसमें जो है 8 मिनट तक हम भिंडी को इसमें पकाएंगे। अब जो इसको ढक्कन थोड़ा सा हल्का बंद कर देंगे, आधा बंद करेंगे, आधा ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि फिर भिंडी जो है ना हरी नहीं रहेगी, काली सी हो जाएगी। ये हो गया 10 मिनट हो गए भिंडी और शोरबे को पकाते हुए। तो भिंडी भी बन गई। अब हमारा सालन बन के तैयार हो गया है भिंडी गोश्त। तो इसमें मैं जो है 1 टीस्पून जो है गरम मसाला डालूँगी, और ये 4-5 हरी मिर्चें। तो 1 मिनट के लिए जो है ना इसको अभी मिक्स करके 1 मिनट और पकाएंगे, ताकि हरी मिर्च जो है थोड़ी सी पक जाए। ये देखिए इस तरह का हमारा शोरबा बना है। तो इतना ही हमें पतला रखना है, ना गाढ़ा करना है, ना इससे ज़्यादा पतला रखना है। तो ये इस तरह का
ये हमारा भिंडी गोश्त बन के तैयार हो गया। ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है सालन का। अगर ये रेसिपी पसंद है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आप लोग भी बनाइएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसी बनी आपकी भिंडी गोश्त। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।